तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले था मैं डॉक्टर था। अच्छा, डॉक्टर थे इसके पहले आप। एमबीए एमडी हूँ मैं। हाँ, तो डॉक्टर होने के बावजूद आप ये किए, ऐसा आपकी मानसिकता हमें समझ नहीं आ रही है। हमारी मानसिकता इसमें थोड़ी सी अच्छी लगी, तो हमने कहा कि इसी को शुरू करते हैं, थोड़ी आराम भी रहेगा। ये लेकिन 24 घंटा लगना नहीं है इसमें, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, अच्छे समय में खाली हूँ। तो सर आपको डर नहीं लगा कि लोग क्या कहेंगे कि सूअर पालन कर रहे हैं, अगल बगल क्या कहेंगे, सभी लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सभी लोगों का डर नहीं लगा आपको कि सूअर पालन करने जा रहे हैं आप? ऐसा है कि चूंकि सबसे बड़ी चीज है मनी, पैसा। डर लगता है, विरोध भी होता है, हर चीज भी होता है, मगर अगर हमारे पास 10 रुपया नहीं रहेगा तो कोई देने वाला नहीं है। उस समय कुछ अगल बगल के लोग अपने में ही, हमसे डायरेक्ट तो नहीं कह रहे थे, अपने में तो कुछ न कुछ चल ही रहा था उनके दिमाग में। मगर आज की डेट में वो सिचुएशन। तो आप पर वर्ष कितना बचा लेते हैं? इस समय आपके पास कितने जानवर हैं टोटल? इस समय हमारे पास जो है 8 मादा है। बच्चे कितने? 2 बोर हैं। 2 बोर हैं। 2 बोर हैं। अब बच्चे करीब लगभग 40 के आसपास। अच्छा। इसके पहले जब मैं बेचा था 14 कुंतल बेचा था। अगले साल? ये करीब 4 महीना पहले। अच्छा, 4 महीना पहले। 4-5 महीना पहले। कितने का बेचे हुए थे? उसको तो मैं बेचा था 2,57,000। अच्छा, 2,57,000। समय भी अभी करीब 7-8 दिन पहले मैं बेचा था 6 कुंतल। अच्छा। 6 पीस थी। 2 लाख पर तो बचा ही लेते होंगे पर वर्ष? 2 लाख भी बच सकता है, हो सकता है 3 लाख भी बच जाए। क्योंकि अब बच्चे हमारे बढ़ रहे हैं, ज्यादा हैं, इस समय ज्यादा मात्रा में है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आकाश यादव। स्वागत है आपका फार्मिंग सोच के एक नए एपिसोड में। आ गए हैं एक पिग फार्म में, जिसे गांव देहात में सूअर पालन भी कहते हैं, इसे वरा पालन भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ के जो किसान भाई हैं पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे कि सूअर पालन कैसे करें और सूअर पालन में कितना फायदा है, क्यों फायदा है, किस लिए फायदा है, संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों आइए यहाँ के किसान भाई से आपका परिचय कराते हैं। दोस्तों नमस्कार सर। खुश रहिए। सबसे पहले सर हमें ये बताइए कि यहाँ का लोकेशन क्या है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार है। अच्छा। मैं ग्राम टनवा टप्पा सौरी का रहने वाला हूँ। अच्छा, टनवा टप्पा। यहाँ से दिनेश लाल यादव जी का घर नजदीक बस उसी गांव में है हम। अच्छा, उन्हीं के गांव पे है। तो सर क्या मन में विचार है कि आप सूअर पालन किए हुए हैं? ऐसा है कि मैं गाजीपुर में भी मकान है, वहाँ मैं रहता था संसोरा में। एक दैनिक जागरण पेपर पढ़ रहा था। उसमें मऊ के एक बाबू साहब थे। परिवार बहुत लो थी। तो वो वही लिखे थे कि उनके गांव में चौपाल लगा। अधिकारी गण जो है वो अपना इसी के बारे में बताए। वो गए, उनके 3 बच्चे हैं, आज भी हमारे पास पेपर है। तो अपना वो कहीं से जो है 70-80 हजार का एस्टिमेट बनाए, अपना एक मकान में स्टार्ट की। तो वो लिखे थे कि जो है मैं 1 वर्ष में अपना 80 हजार निकाल लिया हूँ, हमारे पास 100-150 बच्चे हैं। तो वहीं से उस पेपर से ही हमारी प्रेरणा हुई। और मैं जब घर पे आया तो हमने सोचा कि मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सर आपको डर नहीं लगा कि लोग क्या कहेंगे कि सूअर पालन कर रहे हैं, अगल बगल क्या कहेंगे, सभी लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सभी लोगों का डर नहीं लगा आपको कि सूअर पालन करने जा रहे हैं आप? ऐसा है कि चूंकि सबसे बड़ी चीज है मनी, पैसा। डर लगता है, विरोध भी होता है, हर चीज भी होता है, मगर अगर हमारे पास 10 रुपया नहीं रहेगा तो कोई देने वाला नहीं है। उस समय कुछ अगल बगल के लोग अपने में ही, हमसे डायरेक्ट तो नहीं कह रहे थे, अपने में तो कुछ न कुछ चल ही रहा था उनके दिमाग में। मगर आज की डेट में वो सिचुएशन नहीं है। अब वही लोग क्या कहते हैं? अब वही लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, बिजनेस बहुत बढ़िया है। आके राय मसला लेते हैं। तमाम हर शाम को जो है कुछ नहीं तो 10 लोग आ जाते हैं यहाँ बैठने के लिए। सर कितना वर्ष हुआ आपको ये फार्म किए हुए? ये करीब हमें आशा है कि ये 20 से हमारा स्टार्ट, 2020 से। तो सर कोई परेशानी आई कि आपके फार्म पे कभी ऐसा कि कोई बीमारी आ गई, आपके जानवर सारे मर गए होंगे, चाहे 3-4 जानवर मर गए होंगे, कुछ लॉस हुआ था क्या आपको? ऐसा कुछ नहीं हुआ है फिलहाल में, मगर लॉस स्टार्टिंग हुआ है। कैसे हुआ?
स्टार्टिंग लॉस का मतलब ये हुआ था कि जैसे मैं जहाँ से बच्चा लाया था मिर्जापुर चुनार से, तो कुछ बच्चे में भी गड़बड़ी थी। बच्चा भी हमें बहुत बढ़िया नहीं मिला था। मैं दूसरी चीज जो हमें जानकारी नहीं थी इसके बारे में, तो जो चारा खिला रहा था, चारा खिलाते जा रहा था, जो कि हमें 10 महीने 8 महीने में तैयार हो जाना चाहिए, वो 10-12 महीने ले जाता था। वेट उस वेट में नहीं आता था। कहीं ना कहीं आप ये फीड के वगैरह से फिर उनको सही मात्रा में नहीं दे पा रहे होंगे स्टार्टिंग। हाँ, आपको पता नहीं रहा होगा कि फीड कैसे दिया जाता है, किस तरह दिया जाता है, क्या डोज होता है इनका देने वही का। चीज था। हाँ, तो उनका थोड़ी प्रॉब्लम है, ये तो आपका प्रॉब्लम है। आपको सब कुछ सीख के आना चाहिए था ना इस फार्म में। ये तो हमारी ही प्रॉब्लम है ना, मैं अपने ही प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना, इस वजह से। क्योंकि नई जानकारी की वजह से जो है शुरू में कुछ बच्चे भी मर गए इसलिए कि नहीं, उसमें ये मैं सोच रहा था कि चूंकि उस समय ठंडा का समय था, तो मैं सोच रहा था कि इसको अलग करो, कुछ ढको इसके ऊपर। पता चले कि 2-4 एक्सपायर कर गए। तो बाद में ये पता चला कि नहीं, उसके माँ से दूर मत रखिए बच्चे को। और जब से मैं ये करने लगा तब से सफल होने लगा। अच्छा सर, जरा ये बताइए कि सुअर पालन में फायदा होता है क्या? ऐसा है कि कोई भी चीज बिना फायदे का तो पहले धंधा नहीं होता। अगर मैं धंधा किया हूं तो अगर 10 रुपए इससे नहीं मिलेगा तो हमें धंधा करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब तो वो चारा को मैं छोड़ दिया, पहले का चारा छोड़ दिया। मैं तो अब रेडीमेड रॉयल ग्रीन का चारा खिलाता हूँ। अच्छा, पहले अपना फीड बनाते थे खुद का? पहले बनाता था, अब स्वयं जो है रॉयल ग्रीन का खिलाता। अच्छा, कंपनी द्वारा? कंपनी द्वारा। अच्छा सर, ये जरा बताइए कि जब इसमें फायदा है तो बहुत से फार्मर खोले और बंद कर दिए, इसका क्या कारण हो गया? वो फीड का कारण है। बहुत जगह ये भी सुनने को हमें भी मिलता है कि फीड का प्रॉब्लम हो जाता है। क्या ऐसा प्रॉब्लम आता है कि फीड में कितना खा लेती है ये? खाने के लिए फीड में जो है आप क्या डाल रहे हैं, आप उस पर निर्भर करिए। जैसे आप ब्रांड कितनी डाले, या डीआरबी कितनी डाले, कितनी मकई डाल रहे हैं, कितनी मिनरल मिक्सचर डाल रहे हैं, कितनी सोयाबीन का खरी डाल रहे हैं। अब ये कंपोजिशन अगर सही है तो आपका ग्रोथ करेगा। नहीं, अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो ग्रोथ नहीं करेगा। यानी सिंपल मायने में ये है कि आपको तरीका होना चाहिए खिलाने का। जिस तरह आप खिलाएंगे उस हिसाब से इसमें आप बचत कर सकते हैं। शुरू में आप लॉस में जा सकते हैं कि आपको पता नहीं रहेगा कि क्या कैसे मात्रा में खिलाना चाहिए। तो सर, अगर हमारे नए किसान भाई ये सुअर पालन करना चाहते हैं तो वह कितने से स्टार्ट करें? देखिए, ऐसा है कि उस समय हमारे यहाँ एक आए थे बिलरियागंज से, 2 बच्चे थे। हमारे यहाँ से 3 मादा 1 बोर ले गए। तो वही कहे कि ऐसा है अंकल जी कि ये जो है आप अपने फीड को बदलिए और सीधे जो है कंपनी का फीड चलाइए, अब उसके बाद आप रिस्पांस देखिएगा। उन्हीं के कहने पर किसी तरह जो है मैं इधर उधर करके जो है नंबर मिला हमें। पहले तो मैं मऊ एजेंसी से लाता था। अच्छा सर, हम ये नहीं पूछ रहे थे, हम ये पूछ रहे थे कि वो कितने सुअर से स्टार्ट करे अपना नया फार्म खोलना चाहे। हाँ, जो नया करना चाहता है, देखिए बजट के हिसाब से है। आपके पास पूंजी कितनी है। पहले शेड बनाने में मानकर चलिए कि अगर 60 फुट का अगर शेड बना रहे हैं तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए तो आप उसका उसी में चला जाएगा। अगर उस सस्ता से स्टार्ट करे, जैसे कि ज्यादा पैसा शेड में न नुकसान करके वो वही पैसा बचत करके जानवरों में लगाए और फीड में कुछ अपना काट के रखे रहे, तो उससे फायदा होगा कि सेठ आपको पैसा देगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि मादा आप 5 रखिए, चाहे 10 रखिए, चाहे 20 रखिए, रखने का बहुत बड़ा तारीफ ही नहीं है। अगर वो बच्चा दे रही है तो उनको खिलाने की तारीफ ही है। अब आप अपने बजट को समझिए कि अगर हम 2 मादा रखे हैं, अगर वो 10-10 बच्चा दे दी तो 20 बच्चा हुआ। अब हम 20 बच्चे को खिलाने के लिए अगर हम चारा नहीं उपलब्ध कराएंगे तो भाई वो बच्चा लॉस हो जाएगा, लॉस होगा। डैमेज होंगे, बच्चे मर जाएंगे खाने से। नहीं, मर नहीं जाएंगे, मगर वो जो ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं लॉस हो ही जाएगा। लॉस होगा। अब हम अपने फीड पे जो है 6 से 7 महीने में जो है एक बच्चे को 1 कुंतल पे कर देता हूँ। अच्छा सर, आप जरा सिंपल भाषा में हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वो अगर नया फार्मर है तो कुछ जानता नहीं रहेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि इसको इतना खिलाना चाहिए, इसको इतना खिलाना चाहिए? अगर एक मादा है वो डेली कितना खा जाती है? देखिए, एक मादा सिर्फ मादा है, तो जैसे ये हमारी मादा है, 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को,
इसको चारा दिया जाता है। 1 किलो सुबह 1 किलो शाम। कितना बॉडी वेट में है सर ये इस समय करीब 2 कुंटल के आसपास। 2 कुंटल है। अगर अरे कम केजी की रहेंगी तो कम खाते हैं क्या? नहीं, लगभग 1 किलो 100-200 ग्राम तक हो जाएगा। यानी आप भी जब भाई 70-80 किलो की है तो ज्यादा से ज्यादा, यानी जो मादा रहती हैं वो डेली की डेली एक जो है एवरेज 2 केजी खा लेती है। हाँ, 2 किलो डेली। बच्चे कैसे खा लेते हैं? एक बच्चा रहेगा अगर 20 केजी का रहेगा वो कितना खा लेगा? देखिए, अगर स्टार्टिंग जो बच्चा है जैसे मैं उसके माँ से हटा रहा हूँ, 45 दिन बाद वो अपनी माँ से हट जाएगा। उसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम खाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे चारा बढ़ता जाएगा। आपको अनुभव होता जाएगा। अच्छा, आप अपने आप जान जाएंगे। तो शुरू में आपको ये नहीं पता चला कि ये 1 केजी खाते हैं बच्चे, इतने खाते हैं, तो आपको कैसे लॉस हुआ? भाई सबसे बड़ी चीज है, मैं तो पहले ही बता दिया हूँ कि हमें उतनी जानकारी थी नहीं। मैं तो वहीं से स्टार्ट किया था, पेपर से। अच्छा, जितनी हम चूंकि घर का जो चारा बना रहे थे वो जितनी खा रही थी मैं उतनी डाल रहा था। अच्छा, तो आप कितने मादा से स्टार्ट किए थे? हमारे पास स्टार्टिंग मादा 3 थी। अच्छा, 3 मादा से स्टार्ट किए थे 2020 में। कितने 3 मादा थी हमारे पास, 40 बच्चे थे। अच्छा, 3 मादा 40 बच्चे थे। तो खरीद के लाए हुए थे? सभी बच्चे ही थे। अच्छा, खरीद के लाए हुए थे? खरीद के लाया था। 3 मादा लाए हुए थे बड़े? नहीं, वो वहाँ गलती हो रही है। टोटल करीब 40-45 बच्चे ही मैं खरीद करके लाया। मादा नहीं लाया था। तो उसी में से मादा, जब ये इसको तो मैं बेच दिया चाहे जैसे बेचा, इसके बाद उसमें से हमारी 3 मादा बहुत बढ़िया निकली। तो 3 मादा से अब हमारा आगे का रोटेशन स्टार्ट हुआ। तो सर आपको फायदा हुआ क्या? स्टार्टिंग तो फायदा नहीं हुआ। तो अब आपको कितना फायदा हुआ है? अब इस समय मान कर चलिए, अगर सब कुछ काट दिया जाए तब भी जो है 40 से 50% आपका बच जाएगा। तो आप परवर्ष कितना बचा लेते हैं? इस समय आपके पास कितने जानवर हैं टोटल? इस समय हमारे पास जो है 8 मादा है। बच्चे कितने? 2 बोर हैं। 2 बोर हैं। 2 बोर हैं। अब बच्चे करीब लगभग 40 के आसपास। अच्छा, तो सर पर मंथ पर वर्ष आप कितना कमा लेते हैं? आपको कुछ आंकड़ा होगा ना? अब ये क्या बता पाऊंगा। तब भी सर फायदा है तो आप कुछ कैलकुलेट करते होंगे ना कि मैं इतना फायदा निकाल के इससे इस लाइन में आया हूं तो इतना फायदा। इसके पहले जब मैं बेचा था 14 कुंटल बेचा था। अगले साल? ये करीब 4 महीना पहले। अच्छा, 4 महीना पहले, 4-5 महीना पहले। तो उसमें करीब हमें ऐसा है कि वही 50% हमारी बचत थी उसमें। कितने का बेचे हुए थे? उसको तो मैं बेचा था 2,57,000। अच्छा, 2,57,000। समझ लीजिए कि 1.5 लाख रुपए हम उनका फीड में काट लेते हैं। 1 लाख रुपए आपका 4 मंथ पहले बचा हुआ था। इस समय आपके पास कितने जानवर हैं? इस समय भी अभी करीब 7-8 दिन पहले मैं बेचा था 6 कुंटल। 6 पीस थी। तो कितना उसमें हुआ? उसमें सब में यानी हम टोटल कैलकुलेशन कर चुका हूँ अपने फीड पे। हम जानते हैं कि हर खर्च काट करके 50% हमारा बच जाए। तब भी आप 2 लाख पर तो बचा ही लेते होंगे पर वर्ष? 2 लाख भी बच सकता है, हो सकता है 3 लाख भी बच जाए, क्योंकि अब बच्चे हमारे बढ़ रहे हैं, ज्यादा हैं, इस समय ज्यादा मात्रा में है। अच्छा सर, हम देख पा रहे थे, हम आए थे तो उधर आप कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। क्या आप अपना फार्म बढ़ाना चाहते हैं, बड़े लेवल पर करना चाहते हैं क्या? जी, ऐसा है सर कि ये जो बच्चे हैं इस समय इनको अलग कर देना चाहिए, मगर हमारे सामने मजबूरी है कि हम अलग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो अगर ये हो जाएगा तो सभी बच्चे ये सब ये चले जाएंगे उधर। अच्छा, अब ये मादा रखेंगे आप? अब सिर्फ मादा रह जाएगी। ये करीब 1 महीने में जो है धन आ जाएगी। ये सब बच्चे निकल जाएंगे। हाँ, क्रॉस हो जाएंगे, ये सब बच्चे निकल जाएंगे इसमें से। जैसे हम देख पा रहे हैं कि आप अपने फार्म पे काफी साफ सफाई की हुए, बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं अपने साफ सफाई पे। ऐसा है सर कि जो है अगर साफ सफाई नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है फार्म का। यानी कि गंदगी में जो है ये सब डैमेज हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, हम जब से हम इनका वीडियो बना रहे हैं, बस ये नाम की सूअर है पर काम की सूअर नहीं है। ये इनमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। भाई जो है आपके सामने ये है, जो ये हमारे दोनों बोर हैं। ये दोनों बोर हैं। कितने केजी के हैं ये करीब 1.5 कुंटल का होगा। ये 1 कुंटल का होगा। तो सर आपने कहीं से फिर ट्रेनिंग लिया हुआ क्या? ऐसा है कि ट्रेनिंग के लिए जो है अपने डिस्ट्रिक्ट पे जो है फार्म भरा गया है। अब जब डॉक्टर साहब बुला दें, क्योंकि लोनिंग के लिए भी सोच रहा हूँ कि लोनिंग भी कराऊं। बड़े लेवल पे करना चाहते हैं टोटल?
हाँ, जब तो कुछ हो तो कम से कम 150-200 तो कम से कम व्यवस्था हो ही। मादा की नहीं, सब मिलाकर टोटल 150-200। ये लिए कि बहुत ज्यादा बड़ा कर देना बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको खिलाना बहुत बड़ी चीज है। अपने हिसाब से ही आप कर रहे हैं धीरे हाँ, हम जब जितनी हमारे पास बजट आ रही है उतनी ही मैं कर रहा हूँ। एक बच्चे पर लगभग जो है 8,500 रुपये खर्च जाएगा। अरे सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं डॉक्टर था। अच्छा, डॉक्टर थे इसके पहले आप? MD हूँ मैं। हाँ, तो डॉक्टर होने के बावजूद आप ये किए? ऐसा मानसिकता हमें समझ नहीं आ रही है। हमारी मानसिकता इसमें थोड़ी सा अच्छी लगी, तो हमने कहा कि इसी को शुरू करते हैं, थोड़ी आराम भी रहेगा। ये लिए कि 24 घंटा लगना नहीं है इसमें, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। अच्छे समय में खाली हूँ। अब वो अवस्था भी नहीं है, कम से कम भाई आराम करना भी चाहिए। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। वो लोग भी कुछ सेटल हुए हैं कहीं कि यहीं पे? नहीं, दोनों लोग जो है अलग अलग काम करते हैं, एक जॉब करते हैं। निर्भर आप ही चलाते हैं? मैं ही चलाता हूँ। तो उन लोगों का क्या इंटरेस्ट है इसमें? अब भविष्य में क्या होगा कौन जानता है, उनका तो अगर इंटरेस्ट होगा तो चलाएंगे, नहीं इंटरेस्ट होगा तो बंद कर देंगे। तो इसमें कितने दिन के बच्चे हैं सर? ये बच्चा लेट हो रहा है ना, ये बच्चा सब लेट हो रहे हैं हमारे, करीब ज्यादा से ज्यादा 25 दिन एबव हो रहा है। यानी 45 दिन के बाद ये 25 दिन एबव हो रहा है। इसीलिए आप जल्दी से कंडक्ट जल्दी से हटा दो। इसमें उस फार्म में शिफ्ट कर देंगे। ये सब बच्चे चले जाएंगे उधर। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे फीड कितना केजी पर जाता है इनका? देखिए, ये 3 तरह का जो है फीड है हमारे पास। अगर स्टार्टर देंगे तो 2150 रुपए का है, और इसके बाद ग्रोवर है। ग्रोवर अगर देंगे तो 1865 रुपए का है। फिर फिनिशर है, ये है 1565 रुपए का। अच्छा, 2.5 कुंतल खिलाने के बाद 1 कुंतल हमारा वेट आ जाएगा। ये पर केजी कितना पड़ जाता है? ये करीब हमें ऐसा है कि 32 या 33 रुपए के लगभग पड़ेगा टोटल। जब टोटल फीड को अगर एक में वो कर दूं तो बच्चों का जो फीड होता है वो महंगा आता है क्या? हाँ, बच्चे वाला महंगा है, स्टार्टिंग वाला महंगा आता है। और ये मादा का मादा का तो 1465 रुपए का है। 24-25 रुपए। हाँ, ये जो भी हो जाए। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि जो नए किसान भाई खोलना चाहते हैं तो छोटे लेवल पे स्टार्ट करें कि सीधे बड़े लेवल पे स्टार्ट कर दें? देखिए, सबसे बड़ी चीज है उनकी पूंजी क्या है। जैसे पूंजी तो रहेगी और जानकारी नहीं है तो वो वीडियो के माध्यम से, अगर हमारे वीडियो के माध्यम से अगर वो वीडियो देख के अगर ये बड़ा फार्म डायरेक्ट कर रहे हैं कि इतना लगाएंगे इतना फायदा हो जाएगा, तो सर कोई भी बिजनेस में सर आपको 4 साल लग गए इतना यहाँ तक पहुँचने में, अगर कोई नया किसान भाई अगर डायरेक्ट बड़ा करना चाहे तो वो किस सफल हो जाएगा? ऐसा है कि वो डायरेक्ट क्या पहले 5 मादा से स्टार्ट करें। 5 मादा से जब स्टार्ट करेंगे तो 1 वर्ष में उनको टोटल अनुभव मिल जाएगा। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि शुरू में ही बहुत ज्यादा जानवर लेके आ जाते हैं और खिला नहीं पाते हैं। फीड का बहुत बड़ा इसमें लोचा रहता है कि फीड नहीं दे पाते हैं और अपना फार्म बंद करके चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि ये बिजनेस बहुत लॉस का बिजनेस है, इसमें बीमारियां आ जाती हैं, तमाम प्रकार का सब रोग है इसमें। ऐसा है, बीमारी आने का इसमें बहुत कम चांस है। बहुत कम चांस है, बहुत ना ही के बराबर होता है। डॉक्टर होने के नाते आप हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, चाहे इनसे छुटकारा पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? ऐसा है कि इसमें जो है थोड़ी सा मौसम अगर डिस्टर्ब होगा तो फीवर वगैरह हो सकता है। कुछ बच्चों को खांसी वगैरह भी आ सकती है, और कुछ बच्चे जो है पतली लाइटिंग भी कर सकते हैं। ये नहीं हम कह रहे, ये तो हम लोगों में जेन्युइन होता है, वो तो किसी का हाजमा खराब हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। पर सर हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे वायरस आ गया, जैसे आपके फार्म पूरा साफ हो जाता है, कैसे वायरस आता है, उससे बचाव के लिए क्या करें? वायरस आता है तो क्या सच में आता है कि फार्म साफ हो जाता है? ऐसा कोई ऐसा मैटर नहीं है कि पूरा टोटल फार्म साफ हो जाए। जब से मैं कर रहा हूँ तब तक का अनुभव बता रहा हूँ। 2022 में तो आया हुआ था ये स्वाइन फीवर, क्या आपका फार्म बचा? हमारे यहाँ कोई ऐसा किसी तरह का कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं बाहरी लोगों को अंदर आने नहीं देता हूँ। आपको आना है, बाहर रहिए, हमसे मिलिए, बात करिए। अगर देखने की इच्छा है तो बाहर से देख लीजिए बस। या फिर चूना का छिड़काव करके सैनिटाइजर कर दें, फिर आइए। नहीं, अंदर आने के लिए तो एकदम अलाउड नहीं है हमारे यहाँ, अंदर आना एकदम अलाउड। सिक्योरिटी काफी आप तगड़ी किए हुए हैं, आने के लिए वो नहीं है। आप बताइए। जाहिर सी बात है, अगर धंधा किए हैं तो धंधे को धंधे के रूप से देखें।
मजाक करेंगे तो धंधा भी आपसे मजाक कर लेगा। देखिए इसमें जो है सबसे बड़ी चीज है, रखना बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको खिलाना बहुत बड़ी खिलाना। हाँ, अब खान पीन पियन इसका सही अब कर ले रहे हैं। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी। यानी ये बिजनेस ये फायदेमंद है क्या? फायदा तो वही है इसमें, फायदेमंद है, कोई दिक्कत नहीं है। मानकर चलिए 50% या 40%, नॉर्मली 40% तो बचा ही देंगे। अगर हमारे नए किसान भाई अगर इस जो फार्मिंग लाइन में जुड़ना चाहते हैं तो ये बिजनेस वो करें तो उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, उनके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा, इसका भविष्य है। ऐसा है कि भविष्य तो इसका ही है, क्योंकि खाने वाले लोग बहुत अवेलेबल है भाई, उन्हीं पर तो डिपेंड करता है। इतनी फार्म है, बिक रहा है तो वही खा रहे हैं, तो सप्लाई इसकी अच्छी है, सप्लाई में किसी तरह की परेशानी नहीं है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो किसी तरह की परेशानी नहीं है। ये वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आता है ये मांस के रूप में जो सबसे ज्यादा लोग खाते हैं। हाँ, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो सर इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।